खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, रूहानी जंग के असूल। और आज सुबह हम सीखेंगे जंग करने के लिए अपने हाथों को उठाइए। खुदा के लोगों, जब हम जंग के मैदान में हों तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारे हाथ उठे हुए हों, और स्पेशली जब हम जंग कर रहे हो तो हमारे पीछे हमारे मंटोर के हाथ उठे हुए हों। वो लोग मुबारक हैं जिनके पीछे उनके रूहानी बाप, उनके खादम के हाथ उठे हुए होते हैं। और जब उनके पीछे उनके रूहानी बाप के हाथ उठे हुए होते हैं तो वो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर शिकस्त नहीं खाते, बल्कि वो फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। खुदा के लोगों, यहाँ यशवा लड़ रहा है अमलीकियों के साथ और मूसा ने अपने हाथ खुदावंद यहोवा खुदा के हजूर में उठाए हुए हैं। और लिखा है, जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते थे इस्राएली जो है अमलीकियों को मारते थे। खुदा के लोगों, आप जानते हैं इस जंग के अंदर हाथ उठाने में कितनी कुदरत है कि जब आप यहोवा खुदा के हजूर में हाथ उठाते हैं, याद रखिए ईमानदार की जंग जो है वो आंसुओं के साथ है। ईमानदार की जंग घुटनों के बल है। ईमानदार की जंग हाथ उठाने में है। यहाँ घुटनों के बल हाथ उठाए हुए खुदा का खादिम, और उसने अपने हाथ उठाए हुए हैं और उसका हाथ उठाना कौम बनी इस्राएल की सतह है। और जब तक उसके हाथ ऊपर रहते थे वो अमालिकियों को मारते रहे। खुदा के लोगों, ये जरूरी है कि जंग में हाथ खड़े रहें। ईमानदारों, इससे पहले कि आप जंग करने जाएं, उससे पहले आप अपने उस्ताद, अपने खादम, अपने रूहानी बाप से जरूर बरकत लें। और फिर जब आप मैदान में उतरें तो आपके पीछे हाथ उठाने वाले हों, आपके पीछे शिफायत करने वाले हों, आपके लिए दुआ करने वाले हों। यकीन जानिए, आप बदरूहों पर, आप हर तरह के गुनाह पर, आप हर तरह के दुश्मन पर गालिब आएंगे अगर आपके पीछे कोई हाथ उठाने वाला है। अगर कोई हमारे पीछे हाथ उठाने वाला नहीं है, हम नाकाम होंगे, हम शिकस्त खाएंगे, हम कभी भी फतह नहीं पा सकते। खुदा के लोगों, ये बड़ा जरूरी है, हमारे पीछे हाथ उठाने वाला हमारा मंटोर होना चाहिए। लोग पसंद ही नहीं करते कि उनके लिए कोई हाथ उठाए, वो समझते हम बड़ी चीज हैं। याद रखिए, यशवा स्पिरिचुअल शख्स था, मर्दे दुआ, मर्दे ईमान था। मूसा की क़यादत के अंदर, याद रखिए, यशवा ने सीखा है। लेकिन तो भी इस बात को याद रखें कि मूसा के हाथ जब तक उठे रहते थे वो फतह पाता था। खुदा के लोगों, आज वो डिसाइपल नाकाम हैं जो अपने उस्ताद, अपने रूहानी बाप के बगैर काम कर रहे हैं। वो नाकाम है जो उनको कुछ नहीं समझते, मुनासिब नहीं समझते, बल्कि अब तो कुछ ऐसा हो रहा है कि वो अपने मंटोर को दिखा रहे होते कि देखें मैं क्या चीज हूं, मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे डिसाइपल्स को मैंने नाकाम होते हुए देखा है। कामयाब वही होते हैं जो अपने मंटोर के ताबे रहकर रूहानी जंग करते रहते हैं। और ये रूहानी जंग एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है। जब तक आप इस जमीन पर जिंदा हैं, आप हालते जंग में रहते हैं। और ये जंग आपको तब तक लड़ते रहना है जब तक आप इस जमीन पर जिंदा हैं। पौलुस रसूल कहता है, मैं हर रोज लड़ता हूं। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, ईमानदार हर रोज लड़ता है। आज सुबह आपसे सवाल है, क्या जब आप किसी पर दुआ करने जाते हैं, खिदमत करने जाते हैं, कलाम सुनाने जाते हैं, क्या आपके पीछे कोई हाथ उठाने वाला है, या हम खुद ही माहिर हो गए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है? ऐसे लोग नाकाम होते हैं। कामयाब वो हैं जो अपने मंटोर के ताबे रहकर रूहानी जंग करते हैं। और लिखा है, जब मूसा के हाथ नीचे होते थे तब अमालिकी इस्राएलियों को मारते थे। इसका मतलब है हाथ उठे रहने में फतह है। जब तक हाथ उठे रहेंगे फतह रहेगी। आइए आज सुबह अपने हाथों को उठाइए और अपने रूहानी बाप के ताबे हो जाएं और ताबेदारी के अंदर जंग करें।
खुदावंद आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। मुकद्दसों, आप कहीं भी जाते हैं ईमानदारों, उससे पहले अपने रूहानी बाप की ताबेदारी में रहें, ताकि वो आपके पीछे हाथ उठाकर रहे और आप फतह पाते रहें। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं जितने भी लोग कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद इनके पीछे हाथ उठाने वाले इनके रूहानी बाप हों, ताकि फतह से बढ़कर गलबा पाए। यीशु नाम में।